हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग इज़ फन। आज आपके सामने मैं टॉपिक लाई हूँ समरी ऑन सेइंग प्लीज बाय अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर। तो ये बहुत ही जाने माने राइटर है। तो पहले मैं इसे को स्टार्ट करने के पहले आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ एजी गार्डनर के बारे में। तो अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर, तो इनका जो जन्म हुआ था वो 2 जून 1865 चैम्सफोर्ड एसेक्स इंग्लैंड में हुआ था, और इनका जो डेथ हुआ था वो 3 मार्च 1946, यानी तब वो नियर अबाउट 80 ईयर्स के थे और इनका डेथ इंग्लैंड में हुआ था। ये एक और नाम से भी बहुत जाने जाते थे, दैट इज अल्फा ऑफ प्लो। और बेसिकली इनका ऑक्यूपेशन था, ही वॉज अ जर्नलिस्ट, एडिटर एंड द ऑथर. So, from 1915, he contributed to the Star under the pseudonym Alpha of the Plow. तो स्टार मैगजीन के अंडर में वो काम करते थे और वो अपना यानी पेन नेम, सूडियम मीन्स द पेन नेम के नाम से, वो पेन नेम उनका था अल्फा ऑफ द प्लो। इस नाम से वो अपना जितने भी राइटअप है इसी नाम से लिखते थे. At the time, the Star had several anonymous essayists whose pseudonyms were the names of the stars. Means स्टार के ऊपर ही जो पेन नेम रखने के लिए बोला गया था, वहाँ पे जितने भी एसेज थे, तो invited to choose the name of a star as a pseudonym, he chose the name of the brightest alpha star in the constellation. कॉन्स्टलेशन में उन्होंने सोचा कि जब स्टार के ऊपर ही रखना है तो ब्राइटेस्ट स्टार अल्फा के ऊपर उन्होंने नाम रखा, और जो सबसे ब्राइटेस्ट था वो था द प्लो. तो इसीलिए उनका अपना पेन नेम उन्होंने रखा अल्फा ऑफ द प्लो. तो हिज एसे आर यूनिफॉर्मली एलिगेंट, ग्रेसफुल एंड ह्यूमरस, यानी वो बड़े ही सहज तरीके से जो भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज है उसके ऊपर हाईलाइट करके वो अपनी बात को रखते थे. His uniqueness lay in his ability to teach the basic truth of life in an essay and amusing manner. तो जिस तरीके से, जिस ढंग से वो अपनी बात को रखते थे वो बहुत ही यूनिक होता था, यानी वो बड़े ही सहजता से लोगों की तरफ अपनी बातें वो पुट कर सकते थे. द कॉन्स्टिलेशंस, उनके जो कुछ इम्पॉर्टेंट राइटअप्स है, द कॉन्स्टिलेशन, पिलर ऑफ सोसाइटी, Pebbles on the Shore, Many Furrows and दूसरा और जो था दैट, और भी बहुत सारे मैंने कुछ ही लिया इसमें से, एंड लीव्स इन द विंड आर सम ऑफ हिज बेस्ट नोन राइटिंग्स. ये कुछ उनके बेस्ट राइटिंग है. तो चलिए हम देखते हैं कि ये ऐसे है किसके ऊपर. बेसिकली ये जो आज का जो प्रेजेंट जो ऐसे मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है ऑन सेइंग प्लीज, ये मैजिकल वर्ड्स, इट इज कंसिडर्ड टू बी मैजिकल वर्ड्स, क्योंकि ये जो है तो बड़ी ही सिंपल, बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स है. देन ऑल्सो इनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है हमारे ऊपर. तो ये जो मैजिकल वर्ड्स है, प्लीज़, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, ये कुछ ऐसे मैजिकल वर्ड्स है. इट सीम्स टू बी वेरी सिंपल बट इट्स इम्पैक्ट इज वेरी ह्यूज. सो ये राइटर के हिसाब से, इन राइटर्स व्यू, प्लीज, थैंक यू एंड सॉरी आर द लिटिल courtesies by which we keep the machine of life oil and running sweetly. They produce an atmosphere of cordiality and goodwill. The writer pleads us to restore these manners and behaviors so that the society can become a safe and pleasant place to live in. तो ये क्या बोल रहे हैं राइटर साहब, जो एजी गार्डनर जी, ये बोल रहे हैं कि ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स है, प्लीज, थैंक यू, सॉरी. तो ये कुछ छोटे छोटे कर्टिसीज है जिससे कि अगर हम दूसरों के को वो बोलते हैं तो हमारा जो डिफिकल्ट, हमारा जो लाइफ है, ये जो लाइफ का जो मशीन है वो बहुत ही आराम से स्मूथली चलता है. जिस तरीके से एक मशीन को चलने के लिए ऑयलिंग की ज़रूरत है, वैसे ही हमारे लाइफ को भी स्मूथली चलाने के लिए ये कुछ मैजिकल वर्ड्स है जो हमारी लाइफ को बहुत ही स्मूथ बना देता है, ईजी बना देता है. आप भी कभी ऐसा कोशिश कीजिए, किसी से आपको कुछ काम निकलवाना है या करवाना है, तो आप एक प्लीज़ वर्ड यूज़ करके देखिए. जैसे आप यूज़ करते हैं, सामने वाला खुशी खुशी वो काम करने के लिए तैयार रहते हैं. और इन द सेम वे कोई आपको हेल्प करता है
किसी भी रिस्पेक्ट में आपको हेल्प करता है, तो आप एक वर्ड थैंक यू यूज करके देखिए कि सामने वाले पे कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जो हमारा जो एसे है, प्रेजेंट एसे है ऑन सेइंग प्लीज, ये बेसिकली इसी के ऊपर कंसंट्रेटेड है। तो ऐसे को स्टार्ट करने के पहले फटाफट मैं आपको समरी बोल देती हूँ चैप्टर के। ऑन सेइंग प्लीज इज एन एप्ट commentary on the mannerism of people in the society. The writer wants people to civil and courteous. यानी ये जो प्रेजेंट ऐसे उन्होंने दिया है ऑन सेइंग प्लीज, ये ऐसे के द्वारा हमारे जो राइटर साहब है A.G. गार्डनर जी ये बोलना चाहते हैं कि ये एक तरह से एक हम पीपल के अंदर वो मैनर्स होने चाहिए जिससे कि सोसाइटी में बिकम अ गुड प्लेस टू लिव ऑन. The world is a place where we have to live with a lot of different people who have different attitudes, different manners, tradition and mentalities. They behave in different ways, but we have to put up with them so that the life can smoothly go on. If we do not adapt good manners, we will poison the whole atmosphere and spoil the stream of life. तो ये बड़ी बहुत ही ब्यूटीफुली वो पूरे चैप्टर में ये राइटर साहब ये बोलते हैं कि जैसे ये ऐसा जगह है जहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, हमारे मन के मुताबिक लोग नहीं रहते हैं। यानी कोई जरूरी नहीं कि मैं जो चाहती हूँ, मैं जो पसंद करती हूँ वो सामने वाला भी वैसे ही पसंद करे। तो उनकी थिंकिंग अलग है, डिफरेंट पीपल है तो नेचुरली डिफरेंट एटीट्यूड होगा, डिफरेंट उनका मैनरिज्म होगा, डिफरेंट उनकी थिंकिंग होगी, उनकी ट्रेडिशंस होगा, मेंटालिटीज हो सकती है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सब हमारे हिसाब से ही बन के चले। द कॉन्ट्रेटरी हम ये बोल सकते हैं कि हमें उनके साथ बना के चलना है। तो ये हम कैसे बना के चल सकते हैं? बाय यूजिंग दिस मैजिकल वर्ड्स। तो ये अगर हम करते हैं तो हमारी जो लाइफ है बहुत ही स्मूथली चल सकता है। अदरवाइज अगर हमारे अगर गुड मैनर्स नहीं है तो इट मे पॉइजन द होल एटमॉस्फियर एंड स्पॉइल द स्ट्रीम ऑफ लाइफ। लाइफ को भी एक बहुत ही जहन्नुम सा बना सकता है। वो कैसे, देखिए उन्होंने छोटे छोटे इंसिडेंट देके चीजों को बड़े अच्छे समझाया। तो इंसिडेंट्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट इंसिडेंट हुआ था इन अ सिटी ऑफिस, अ कस्टमर आस्क्ड द लिफ्ट मैन टू टेक हिम टू टॉप बट द लिफ्ट मैन डिमांडेड टॉप प्लीज। यानी एक लिफ्ट में सिटी ऑफिस में एक कस्टमर को लिफ्ट के अंदर आए और उन्होंने बोला टॉप, किनको? लिफ्ट मैन को बोला। उन्होंने एक वर्ड टॉप प्लीज वर्ड उन्होंने ऐड नहीं किया। तो इस वजह से जो हमारे लिफ्ट मैन है उन्हें बहुत ही इंसल्ट फील हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि शायद मैं नीचे, यानी मेरा जो पोजीशन है इतना ऊपर नहीं है, इसीलिए मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है। एज ए ह्यूमन बीइंग सभी को रिस्पेक्ट लेने का अधिकार है, नॉट बिकॉज ऑफ पोजिशन, बिकॉज दे आर ह्यूमन। तो उन्होंने क्या बोला इन रिटर्न? उन्होंने बोला कि आप टॉप प्लीज ऐसा बोलिए। तो उन्होंने ऐसा बोलने से इनकार कर दिया। छोटी सी वर्ड थी प्लीज, अगर वो बोल दिए होते तो शायद खत्म हो गया था मैटर, बट उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उल्टा आर्ग्यूमेंट होने लगा। इस वजह से व्हाट हैपेंड, दिस गेव राइज टू अ सीरियस ब्रॉल एंड द लिफ्ट मैन थ्रू द कस्टमर आउट ऑफ हिज लिफ्ट। इस वजह से बहुत ज्यादा सबके मन में मन मुटाबिक हो गया, यानी जो छोटा सा आर्ग्यूमेंट था वो बड़े से झगड़े में कन्वर्ट हो गया और लिफ्ट मैन गुस्से में आकर उन्होंने कस्टमर को बाहर जोर से धकेल दिया। इस वजह से क्या हुआ कि बाद में लिफ्ट मैन के ऊपर चार्जेस लगाए गए। तो हम यहाँ देखते हैं कि राइटर का ये थिंकिंग था कि ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज द राइटर कंसीव्स दैट द कस्टमर बिहेव्ड रूडली बिकॉज हिज एम्प्लॉयर डिड नॉट ग्रीट हिम। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जब जो एम्प्लॉई थे वो अपने एम्प्लॉयर को जब ग्रीट किया होगा तो इन द रिटर्न एम्प्लॉयर ने उन्हें विश नहीं किया होगा। तो एक अनसिविलाइज्ड थे वो, एम्प्लॉयर वाज अनसिविल। और वो अनसिविल क्यों हुए? बिकॉज ही हैड बीन हेनपेक्ड बाय हिज वाइफ टू हुम द कुक हैड बीन इंसोलेंट। मीन्स अब एम्प्लॉयर ने उनको ग्रीट क्यों नहीं किया होगा? मे बी ऐसा हुआ होगा कि घर पे उनकी वाइफ ने हैंडपेक यानी उनसे नाराज हुए होंगे, उनको इंसल्ट किया होगा उनकी वाइफ ने, और उनकी वाइफ ने ऐसा क्यों बिहेव किया? मे बी ऐसा हो सकता है कि उनका जो कुक था उनके ऑर्डर को अच्छे से फॉलो नहीं किया होगा, उनको गुस्सा दिलाया होगा उनकी वाइफ को। अब उन कुक ने उनके ऑर्डर को अच्छे से फॉलो क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके जो हाउस मेड है हो सकता है कि कुक के साथ भी अच्छे से बात
नहीं की होगी। तो ये जो है एक तरह का चेन रिएक्शन हम देख सकते हैं, बैड मैनर्स का एक चेन रिएक्शन हम देख सकते हैं। तो हमारे राइटर साहब A.G. गार्डनर जी बोलते हैं, दिस शोज हाउ क्विकली द बैड मैनर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। देखिए हमने पहले वाले इंसिडेंट में देखा कि कहाँ से छोटी सी चीज से शुरू हुआ था, कुक से फिर वो वाइफ की तरफ कन्वर्ट हुआ नाराजगी, फिर वो वाइफ से एम्प्लॉयर की तरफ नाराजगी कन्वर्ट हुआ, और वही चीज फिर एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय के पास चला गया, एम्प्लॉय से फर्दर किसके पास चला गया, लिफ्ट मैन। तो ये जो एक तरह का चेन बनता चला गया बैड मैनरिज्म का। तो इससे क्या होता है, द बैड मैनर्स एंड द रूडनेस स्प्रेड सूनर देन एनी वायरस एंड आर मोर फैटल टू द सिविलाइजेशन एंड सोसाइटी। तो एक तरह का वायरस है, जैसे आजकल बहुत ही ज्यादा वायरस चल रहा है, आप सबको ही मालूम है, कोविड-19 कोरोना वायरस जो है बहुत ही बैडली इफेक्ट कर रहा है हमारे सोसाइटी को। तो ये भी एक तरह का वायरस ही है, बैड मैनर्स भी एक तरह का वायरस है। यहाँ पे जो कस्टमर आए थे और उन्होंने टॉप प्लीज ऐसा वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया, तो उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं हुआ, क्योंकि जो बैड मैनर्स हम करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं बना, ऐसा कोई लॉ नहीं बना कि हम जरूरी ऐसा कोई लॉ नहीं बना कि हमको एनफोर्स कोई करे कि हमें हम सभी के साथ अच्छा बिहेव ही करना है। बट लिफ्ट मैन जो, यानी उनके साथ जब अच्छे से बात नहीं किया गया, आर्ग्यूमेंट चली, वो नाराजगी में जो उन्होंने फिजिकली उनके ऊपर जो अटैक किया, उनकी वजह से उनके ऊपर चार्जेस हुआ। तो ये एक तरह का एक वायरस जैसा है जो पूरे सोसाइटी में फैल जाता है और एक के बाद एक सभी को इन्फेक्ट कर देता है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से जितनी, यानी कि किस तरीके से एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय का बैड मैनर्स ट्रांसफर होता रहा, इसी तरीके से लिफ्ट मैन भी शायद ये हमारे जो राइटर साहब है वो ऐसा बोल रहे हैं, शायद ऐसा हो कि अब लिफ्ट मैन को भी बहुत नाराजगी हुई होगी नेचुरली। एक तो उनके साथ बहुत खराब बिहेव हुआ, उनको इंसल्ट किया गया, और जब उन्होंने यानी अपनी नाराजगी दिखानी चाहिए, गुस्से में जब उनको धक्का दिया उन्होंने कस्टमर को, तो चार्जेस उल्टा लिफ्ट मैन के ऊपर ही पड़ा, जबकि गलती दोनों की थी, लेकिन लिफ्ट मैन के ऊपर ही चार्जेस पड़ा। तो अब वो अपनी नाराजगी कहाँ दिखाएंगे? तो हमारे जो A.G. गार्डनर साहब हैं वो बोल रहे हैं कि ऑन द अदर हैंड ऐसा उनका थिंकिंग है, इट इज नॉट नेसेसरी कि ऐसे ही हुआ होगा, बट ऐसा हम सोच सकते कि ऐसा ही हुआ होगा। who was not allowed to express his anger would go home and beat his wife to restore the equilibrium। तो अपनी गुस्से को, अपनी नाराजगी को खत्म करने के लिए या अपनी गुस्से को रिलीज करने के लिए हो सकता है कि वो घर जाए और अपनी बीवी को वो दो चार लगाए, है ना। तो ये देखिए एक तरह का चेन रिएक्शन हुआ एक छोटे से इंसिडेंट से। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर हम अपने सोसाइटी को एक गुड प्लेस टू लिव ऑन, ऐसा अगर हम करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर कर्टिसीज, गुड मैनरिज्म होना चाहिए। तो मोर ओवर देखिए राइटर साहब और भी बोल रहे हैं, मोर ओवर द राइटर wants us to tell that there is no law that can compel people to have good manners. No law can force people to be well mannered। तो इस इंसिडेंट में भी हमने देखा कि जो उन्होंने टॉप प्लीज ऐसा नहीं बोला था तो उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगा, जबकि लिफ्ट मैन जिन्होंने धक्का दिया उनके ऊपर चार्जेस लगा। बट द civilization, culture and tradition of all good nation enjoin a man, यहाँ पे enjoin का मीन्स होता है अर्ग, तो enjoin a man to be civil and tolerant, so people should have good manners to make their life easier and more pleasant। तो हमें इसी दुनिया में रहना है, इन सब सोसाइटी के लोगों के साथ ही हमें चलना है, बिकॉज मैन इज अ सिविल एनिमल, और उनको अपने सबके साथ सोसाइटी में सभी को साथ लेकर ही चलना है। और हमें ये पसंद नहीं तो हम अपने हिसाब से किसी को चेंज नहीं कर सकते। तो बेटर कि हमारे अंदर ही कुछ अच्छे गुड मैनर्स लेके आए, जिससे कि हमारी लाइफ जो मशीन है, जो लाइफ लाइक मशीन है, वो ऑयलिंग बड़े अच्छे से हो, जिससे कि हम स्मूथली चल सके। तो लॉ ऐसा कोई बना नहीं कि किसी के साथ हम गुड बिहेव करें, उसके लिए हमें कोई कंपेल करे।
तो वो हमारे अंदर ही है कि हम कुछ ऐसे कर्टिसीज लाए जिससे कि हमारी लाइफ इजी हो जाए। ऐसे ही उन्होंने एक और इंसिडेंट भी बोला था, दिया है चैप्टर में। वंस द राइटर हैड अ चांस टू ट्रैवल इन अ बस, अनफॉर्चुनेटली ही वॉज विद जीरो मनी इन हिज पॉकेट। यानी एक बार वो बस में ट्रैवल कर रहे थे और दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली वो अपने साथ पैसा लाना भूल गए। He thought that the conductor might throw him out of the bus। जैसे अक्सर वो होता ही है कि अगर कंडक्टर को पैसा ना दिखे किसी कस्टमर के पास, वो बस तुरंत रोकते हैं और उन्हें बाहर फिकवा देते हैं या बाहर उतरने के लिए बोलते हैं। तो वैसे राइटर साहब ने भी वैसे ही सोचा और उन्होंने सोचा कि ये मेरे को उठा के फेंकने से पहले मैं ही इनको रिक्वेस्ट करता हूँ। और वो पूरी हाल बताते हैं कि मेरे पास पैसे है नहीं, मैं गलती से भूल गया पैसा लाना, तो एक काम कीजिए, जो भी नियर बाई बस स्टॉप आता है वहां पे आप मुझे उतार दीजिए, मैं चला जाऊंगा। बट इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि यहाँ पे ऐसा कंडक्टर ने साहब ने किया नहीं। द कंडक्टर गेव हिम द टिकट एंड रिक्वेस्टेड द ऑथर टू पे द मनी लेटर ऑन। यहाँ पे जो हमारे कंडक्टर थे वो इतने हम्बल थे कि उन्होंने ये उनको रिक्वेस्ट किया राइटर साहब को कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपको जहां तक जाना है, जो भी डेस्टिनेशन है, हम वहां पे पहुंचा देंगे, इसके लिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, और जब आपके पास पैसा होगा तब आप मुझे पे कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए एक छोटे से इंसिडेंट से कंडक्टर साहब ने राइटर का कितने अच्छे से दिल जीत लिया, और राइटर साहब को ये फील हुआ कि नहीं, आई शुड डू समथिंग, और वो इधर उधर पॉकेट चेक करते हैं। और फॉर्चुनेटली उन्हें बहुत दिन से रखा पड़ा, पॉकेट में रखा पड़ा हुआ था पैसा, वो पैसा वो मिलता है और वो कंडक्टर साहब को, महोदय को वो दे देते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से सिचुएशन जो है वो हैंडल हो गया। तो यहाँ पे भी क्यों दोनों ही मतलब कंडक्टर साहब भी नाराज नहीं हुए, क्योंकि हमारे राइटर साहब ने बहुत ही हम्बली अपनी पूरी सिचुएशन को पुट किया, और राइटर साहब ने भी बहुत ही कोशिश किया, और जहां से भी यहाँ वहां जहां से भी छिपा हुआ जो भी पैसे मिले उन्होंने पे कर दिया, क्योंकि वो यहाँ पे कंडक्टर साहब के जो बिहेवियर पैटर्न से वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुए। तो गुड हैबिट्स के भी, यानी गुड मैनरिज्म के भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इसी तरीके से एक और इंसिडेंट उन्होंने बोला, वन डे सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द बस द ऑथर was he seen that suddenly his sensitive part of the toe was trampled on heavily। तो इसी तरीके से वो डबल डेकर बस में बैठे हुए थे, एक बार की बात है, तो वो ऐसे बैठे थे और पेपर पढ़ रहे थे, और अचानक से उन्होंने क्या देखा कि यानी उन्होंने फील किया कि उनके पैर में लगा हुआ था, एक उंगली में उनकी ऑलरेडी पहले से लगी थी, तो कोई तो भी आया और बहुत जोर से उस पैर को कुचल दिया, और उन्हें बहुत जोर जम की लगी। तो वो कुछ बोल पाते अपनी यानी चेहरा उठाया, उन्होंने अपने चेहरा उठा के देखने की कोशिश की कौन था। तो द राइटर लुक्ड अप, इट वाज हिज फ्रेंड कंडक्टर हु वाज ऑलरेडी हम्बल्ड विथ हिज सेंस ऑफ सॉरी। तो ये अपनी नाराजगी दिखा पाते उसके पहले ही उन्होंने देखा, अरे ये तो वही कंडक्टर है, दैट हम्बल कंडक्टर, और उन्होंने कुछ बोल पाते उसके पहले ही कंडक्टर ने सॉरी सॉरी और बहुत ज्यादा अपोलोजाइज किया। तो जिस वजह से इनको जो लगी थी, यानी पैर में ऑलरेडी लगा हुआ था, उसके ऊपर इन्होंने पैर डाल के यानी अनजाने में कुचल दिया। तो ये नाराजगी होने के जगह पे इन्होंने क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, मुझे बिल्कुल उतनी नहीं लगी है, आई एम ओके। तो ऑल्दो, ऐसा उन्होंने क्यों बोला, जबकि ऑल्दो द ऑथर वाज हर्ट बैडली बट गुड बिहेवियर ऑफ द मैन हील्ड हिज पेन। यानी सामने वाले ने इतने अच्छे से उनके साथ बिहेव किया, एपोलोजाइज किया, सॉरी बोला, तो अब जो उनको लगी थी उनको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे लगी नहीं। तो ये जो मैजिकल, इट इज रियली अ मैजिकल वर्ड। तो जो भी काम अगर नहीं हो रहा है वो भी काम हो जाता है। इवन हमारे जो अंदर, आपने भी कभी फील किया होगा कि आप बहुत दुखी है, फ्रस्ट्रेटेड है, या बहुत ही डिप्रेस्ड है, तो इस सिचुएशन में कोई अगर आपके साथ दो बात बहुत अच्छी, यानी कोई सिंपैथेटिक कोई बात बोले, तो उस समय आप कितना रिलैक्स्ड फील करते हैं। तो हमारी पेन जो है वो गायब हो जाती है। यानी पेन, यानी फिजिकली हो, मेंटली हो, कैसा भी पेन हो, कोई अगर आपके साथ अच्छे से बात करता है तो हम खुद को बहुत ही हील्ड फील करते हैं। तो फिर इसी तरीके से कंडक्टर्स को अक्सर जो हमारे राइटर साहब उसी बस में ट्रैवल करते हैं, और वो बड़े ही साइलेंटली उनको नोटिस करते रखते थे। तो अक्सर वो देखते थे, ऑल द वे लॉन्ग आई नोटिस द कंडक्टर अम्यूजिंग द पैसेंजर विद हिज जॉली मूड एंड वर्ड्स ऑफ कर्टिसीज। तो अक्सर जो है वो कंडक्टर अपने
पैसेंजर्स को खुश करके रखते थे अपनी अच्छी अच्छी बातों से, अच्छी अच्छी इंसिडेंट्स को उनके साथ शेयर करके, और वर्ड ऑफ कर्टिसीज, बहुत ही वेल मैनर्ड, बहुत ही पोलाइट था वो कंडक्टर। इसको देखकर हमारे राइटर साहब बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुए। तो और उन्होंने ये भी देखा कि कभी भी कोई बुजुर्ग इंसान अगर कोई बस स्टॉप में खड़ा है तो वो अक्सर वो हेल्प करते थे उस बुजुर्ग इंसान को बस में बोर्ड करने के लिए। इवन वो छोटे छोटे बच्चे भी अगर वो देखते थे तो वो खुद उतर के वो बच्चों को हेल्प करते थे, बस में चढ़ाते थे। और इसी तरीके से एक और इंसिडेंट हुआ था, एक बार एक ब्लाइंड मैन जो उनके बस में आ गया था, यानी चढ़ गए थे एज अ कस्टमर। तो जब उनका स्टॉप आया तो उन्होंने ड्राइवर साहब को बोला कि 2 मिनट आप ठहरिए, और वो खुद उतर के ब्लाइंड मैन को उनके यानी रोड को क्रॉस करके दिया। तो ये इंसान इतने अच्छे थे, तो अपनी छोटी छोटी हेल्पनेस से और छोटी छोटी वर्ड ऑफ कर्टेसी से लोगों का अक्सर ये दिल जीत लेते थे। तो हमने दोनों इंसिडेंट देखा। पहला वाला इंसिडेंट जो इतना यानी इतना ज्यादा रूडनेस हुआ ओनली बिकॉज वर्ड ऑफ कर्टेसीज, यानी आप किस तरीके से लोगों के साथ बात करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके अंदर क्या विचार है कोई देखने नहीं जा रहा है। आप किस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट होते हैं, बात करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वही चीज है जो दूसरों का दिल जीत लेता है। तो फटाफट हम देख लेते हैं थीम ऑफ द चैप्टर। ये जो एक तरह का ऐसे था, ऐसे का हम थीम देख लेते हैं। A lift man shows bad manners and throws a man out of the lift. The reason was that the man did not added please with the word top. तो पहला इंसिडेंट हमने देखा कि सिर्फ प्लीज वर्ड न बोलने के कारण कितना बड़ा एक बखेड़ा खड़ा हो गया था। सेकेंड, देर इज नो लॉ अगेंस्ट बैड मैनर्स. लॉ इज अनेबल टू फोर्स एनीवन टू शो गुड मैनर्स दो द डैमेजेस कॉज्ड बाय डिसकर्टिसीज आर ग्रेट। यानी आपके साथ अगर कोई बहुत ही खराब बिहेव करता है, गलत कोई बोलता है, तो आप मेंटली तो बहुत ज्यादा हैरास करते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, लेकिन इसके लिए ऐसा कोई लॉ नहीं है कि हम किसी को फोर्स कर सके कि यू हैव टू बिहेव वेल विथ मी। ऐसा हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। तो बेटर टू मेक चेंजेस इन आवर सेल्फ। तो जो गलत बात बोलते हैं, इट इज अ स्वॉर्ड वुंड्स हील सून बट इंजुरीज टू एनी वंस फीलिंग कैन नॉट बी फॉरगेटन। तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि तलवार से अगर किसी को वुंड, यानी सिर्फ तलवार ही नहीं, यहाँ पे इस तलवार एज एग्जाम्पल लिया गया, यानी फिजिकली अगर हमें कोई वुंड लगता है, कोई तकलीफ होती है, कोई इंजरीज होता है, तो वो तो हील हो जाता है। बट अगर हमारी फीलिंग को कोई हर्ट करता है तो वो हम कभी भी भूल ही नहीं सकते हैं। तो बेटर है कि हम हमेशा दूसरों के साथ अच्छे से ही बिहेव करें, जिससे कि लोग हमारे अच्छे बिहेवियर को याद कर सके। Next is bad manners and good manners both are infectious and create a chain of reaction. तो हमने दोनों ही इंसिडेंट में देखा, बैड मैनर्स का भी देखा चेन, गुड मैनर्स का भी चेन देखा। तो बैड मैनर्स किस तरीके से एक के बाद एक सभी को इन्फेक्ट किया और पूरी माहौल को बिगाड़ दिया, और उसी तरीके से गुड मैनर्स जो है वो कितने अच्छे से पूरे माहौल को कितना प्लीजेंट बना दिया। वो दोनों ही चेन ऑफ रिएक्शन है, बट एक ने बहुत ही बुरा किया और एक ने बहुत ही अच्छे से चीजों को संभाल लिया। द ऑथर also gives us the example of bus conductor who shows good manners and keeps his passenger happy. तो यहाँ पे हमने देखा कि यानी एक तो बैड मैनर्स का भी दिया, दूसरा गुड मैनर्स का भी दिया। गुड मैनर्स में उन्होंने बस कंडक्टर का एग्जाम्पल दिया और उन्होंने ये बोला कि किस तरीके से गुड मैनर्स की वजह से ही जो उनकी जो पैसेंजर्स थे वो बार बार उसी बस में बैठना पसंद करते थे, जबकि सभी बस तो उन्हें कोई भी डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता था, बट वो हर कोई उसी बस में बैठना पसंद करता था बिकॉज ऑफ दैट बस कंडक्टर। उनका जो इतना हम्बलनेस, इतना पोलाइटनेस बिहेवियर था, इस वजह से लोग हमेशा उसी बस में बैठना पसंद करते थे। तो जो गुड मैनर्स है एक तरह का मधु का जैसा काम करता है, जैसे मधु की तरफ पूरी जो मक्खियां है जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, तो वैसे ही गुड मैनर्स की तरफ लोग हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। द गुड कंडक्टर ऑलवेज हेल्पफुल was always helpful and he eased his passenger so he made his job easier for himself. तो गुड मैनर की वजह से उनका जो आसपास का जो माहौल था वो हमेशा खुशनुमा बना रहता था, जिसके कारण वो खुद भी एंजॉय करते थे और उनके पैसेंजर भी पूरी जर्नी को वो एंजॉय करते थे। इफ वी आर बिहेव्ड वेल वी बिहेव नाइसली विद अदर्स, बट वी आर मिसबिहेव्ड आवर एटीट्यूड बिकम्स रफ विद अदर्स। तो अगर हम वेल बिहेव्ड है तो नेचुरली हम दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करेंगे और वो इंसान भी फर्दर दूसरे के साथ अच्छा ही बिहेव करेगा। तो हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कि ये जो गुड मैनर्स का जो चेन है वो हमेशा बना रहे। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट देख लेते हैं। दिस इज वाई
wars had a negative impact on the human society. इस वजह से ही वॉर जो होता है, इस वजह से क्या वो बैड इम्पैक्ट पड़ता है. हम हमेशा याद कर रखते हैं. हम बुरी चीज से भी, अच्छी चीजों से के भी कंपेयर में हम बुरी चीजों को हम ज्यादा याद रखते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हमें हर्ट करता है. तो इसीलिए हम हमेशा कोशिश करें कि हमें कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अगर हमें याद कर रहा हो तो वो अच्छी चीजों के लिए हमें याद करे, ना कि बुरी चीजों के लिए, है ना. तो अपने चैप्टर को, अपने समरी को कंप्लीट करने, एंड करने के पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि से प्लीज एंड थैंक यू. दीज आर द मैजिकल वर्ड. दिस कैन रियली मेक चेंज इन एनीबडीज लाइफ. So please add these simple words in your daily life. Hope you have enjoyed my video. Thanks for watching. Please like and share with your friends so that your friends could also learn. Do comment in the comment section box, and please subscribe my channel. Press the bell icon for the notification of the new videos. So see you in the next video. Okay, bye.